अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय परवीन चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वेस्टर्न फ्रॉक की स्टिचिंग का वीडियो। कटिंग का वीडियो मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे और आई बटन पे मिल जाएगा। तो ये वाली फ़्रॉक की स्टिचिंग मैं आज करने वाली हूँ। तो चलिए हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे टॉप पार्ट और इस तरह से रखेंगे हम फैब्रिक को। अस्तर को हमने सीधा रखना है और मेन फैब्रिक को हमने उल्टा रखना है और यहाँ से हमें सिलाई लगानी है गले में। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हम इसमें छोटे छोटे कट मारेंगे और फिर हम इसे फोल्ड करके बीच से कट कर लेंगे, क्योंकि ये बैक वाला पल्ला है, यहाँ हमारा हुक पट्टी लगेगा। तो ये हमने कट कर लिया और इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे आगे की तरफ और यहाँ से हम सिलाई लगा लेंगे गले में इस तरह से। तो हमने इसी तरह से दोनों पल्लों में सिलाई लगा लेनी है गले में और उसके बाद हम फ्रंट वाले पार्ट को जोड़ेंगे। तो हमने फ्रंट वाले पार्ट को इस तरह से रखा है, उसी तरह से अस्तर को हमने उल्टा सीधा रखा है और मेन फैब्रिक को उल्टा रखा है। उसके बाद हम गले की में सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम घुमाते हुए अच्छे से सिलाई लगाते हुए जाएंगे। हमने सिलाई लगा ली है, अब हम इसमें छोटे छोटे कट मारेंगे और फिर इसे भी हम पलट के सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से पलट के हमने इसमें सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे, अच्छे से किनारे से सिलाई लगाते हुए जाएंगे। तो देखिए हमने इस एकदम किनारे से सिलाई लगा लिया है। अब हमें इसे कंधे से जॉइंट करना है। तो ये वाला पल्ला इस तरफ और ये वाला इस तरफ रखेंगे। अभी फ़िलहाल हम इसे हटा देते हैं और इसे देखिए इस तरह से ओपन करेंगे मेन फैब्रिक और ये अस्तर वाले फैब्रिक को इस तरह से ओपन करके हम यहाँ से सीधी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हम अगर सिलाई लगाएंगे तो हमारे फैब्रिक में या कंधे पे बहुत अच्छी सी फिनिशिंग आएगी। दूसरे कंधे को भी हम इसी तरह जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए इसे हमने जॉइंट कर लिया और पलट लिया है। ये इस तरह से बैठ गया है दोनों कंधा, देख लिया। अब हम इसमें हुक पट्टी लगाएंगे। हुक पट्टी के लिए हमने फैब्रिक को कट करके रखा है और कटिंग का वीडियो में जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने कितना इंच कट किया है। फिलहाल मैं आपको इतना समझा दे रही हूँ कि लेंथ के अकॉर्डिंग आप लेंथ लेंगे और चौड़ाई हमने ली है 3 इंच और इस तरह से पट्टी को लगा के सिलाई कर देना है। उसके बाद हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से भी हम इस तरह से हाफ इंच फोल्ड करते हुए इसको इसके ऊपर चढ़ा के फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है और ऊपर की साइड भी हम सिलाई लगा के इसे बंद कर लेंगे। तो हमारा एक तरफ का हुक पट्टी रेडी हो गया है। अब हम दूसरी साइड में लगाएंगे। तो दूसरी साइड में हमने 2.5 इंच चौड़ी ली है और लेंथ के अकॉर्डिंग हमने लेंथ ले ली है। उससे लेंथ से थोड़ा सा ज़्यादा ही काटा था कपड़ा। उसके बाद हम इसे इस तरह से लगा के इसमें सिलाई चलाएंगे। अब हम इसे उसी तरह से पलटेंगे, लेकिन ये वाला पट्टी को हमें पलट के पूरी अंदर साइड में कर देना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे और उसके बाद हम इसे इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से फोल्ड करेंगे और पूरी अंदर के साइड में हम इस तरह से पलट देंगे और इसके बाद हम इसमें स्टिच कर लेंगे।
तो हमने इसे स्टिच कर लिया है। ये देखिए, ये हमारी पट्टी रेडी हो गई है। अब हम इसे एक दूसरे के ऊपर इस तरह से चढ़ा के रखेंगे और नीचे की साइड में हम सिलाई लगा लेंगे। तो हमने ये टॉप पार्ट को रेडी कर लिया है। अब हम इसमें स्लीव्स को जोड़ेंगे और साथ ही साथ हम टेकिन भी लगा लेते हैं। तो टेकिन के लिए हमने इस तरह से कपड़े को फोल्ड किया और यहाँ से तिरछी सिलाई लगा करके इस तरह से टेकिन दे दी है। दूसरी वाली भी टेकिन को हम इसी तरह से देंगे, इस तरह से पकड़ेंगे। हमने पहले से निशान लगा के रखा है। आप चारों में निशान लगा लें, उसके बाद आप चारों साइडों में टेकिन दे दें इस तरह से। तो ये हमने फ्रंट वाले पार्ट में टेकिन लगा ली है और इसी तरह से हमें बैक वाले पार्ट में भी टेकिन लगानी है और इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें काट देना है। और ये देखिए, ये बैक वाले साइड में भी हमें इसी तरह से ये दोनों साइडों में हमें टेकिन लगा लेनी है। तो हमने चारों साइडों में टेकिन लगा ली है। अब हम फैब्रिक में स्लीव्स को जोड़ेंगे और ये देखिए, हमारा कंधा बिल्कुल फिनिशिंग से अच्छे से बैठ गया है। तो आस्तीन को हम पहले मोरी की तरफ से फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड करते हुए जाएंगे और सिलाई लगा लेंगे हम बाहीं की। अब हमें आस्तीन की पफ़ बनानी है। तो पफ़ के लिए हम देखिए, इस तरह से कपड़े को डबल फोल्ड कर लेंगे आस्तीन को, और जहाँ से हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था वहाँ से हमें एक कट लगा लेना है और यहाँ पर भी हम एक कट लगा लेंगे सेंटर पे बिल्कुल। उसके बाद हम इसे ओपन करेंगे और जहाँ पर ही हमने कट लगाई है उस साइड से हमें प्लेट बैठाना शुरू करना है। तो प्लेट को हम कट के तरफ घुमा के प्लेट लगाना शुरू करेंगे और इसी तरह हाफ इंच की प्लेट हम डालते जाएंगे। इस तरह से देखिए, हाफ इंच की प्लेट को हमें डालना है। यहाँ पर कट आ गया है। अब हम यहाँ से कपड़े को अपोजिट डायरेक्शन में फोल्ड करेंगे और हम इसी तरह से प्लेट डालते हुए सिलाई लगा लेंगे दूसरी साइड की कट की तरफ। तो हमने यहाँ दूसरी साइड तक सिलाई लगा लेनी है। ये मैंने लगा ली सिलाई और हमारा पफ रेडी हो चुका है। इसी तरह से हम दूसरे स्लीव्स को भी तैयार कर लेंगे। ये देखिए, और बिल्कुल इसी मेथड से हमें दूसरे आस्तीन को तैयार कर लेना है। उसके बाद हम आस्तीन को टॉप पार्ट में जॉइंट करेंगे। तो उसके लिए हम ये वाला ना ऊपर वाले पल्ले में यानी मेन फैब्रिक में जॉइंट करेंगे और अस्तर को भी हम रहने देंगे। यहाँ से हम बैठाएंगे कॉर्नर से अच्छे से और कॉर्नर से हम सिलाई करते हुए आएंगे। इस तरह से हम सिलाई करते हुए आएंगे और ये बीच वाले पार्ट को बीच में बिल्कुल बैठा देंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचेगा वहाँ हम एक और प्लेट डाल देंगे इस तरह से और हम सिलाई कर लेंगे।
इसी तरह से हमें सिलाई लगाते हुए जानी है दूसरे कॉर्नर तक। और यहाँ भी थोड़ा सा फैब्रिक एक्स्ट्रा था तो मैंने यहाँ 2 प्लेट्स डाल ली हैं और यहाँ से हम सिलाई करके निकाल लेंगे। तो हमने मेन फैब्रिक में आस्तीन को जॉइंट कर लिया है, ये देखिए ये इस तरह से आया है। और धागे वगैरह को हम काट देंगे। अब ये वाले अस्तर वाले फैब्रिक को हम इस तरह से रखेंगे, ठीक है, ये देखिए। और इस तरह से फोल्ड करके हम इसके ऊपर सिलाई लगाते हुए जाएंगे। इस तरह से हम फोल्ड करते जाएंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। तो हमारी जो फैब्रिक है अंदर में जो सिलाई रहता है वो बिल्कुल इनविजिबल हो जाएगी, यानी अंदर हो जाएगी, कहीं से भी बच्चे को चुभेगी नहीं। अगर आप कोई नेट वाली फ्रॉक बना रहे हैं तो यही मेथड यूज़ कीजिए, तो इससे बच्चे को कहीं से चुभती नहीं है कपड़े। तो ये हमारा आस्तीन लग चुका है। इसी तरह से हम दूसरी वाली आस्तीन को भी लगा लेंगे। तो देखिए हमने दूसरी वाली स्लीव्स को भी लगा लिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम साइड से फिटिंग की सिलाई करेंगे। तो हम इस तरह से उल्टा करके फोल्ड करके साइड से फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। तो हमने ये स्लीव्स साइड से फिटिंग की सिलाई भी लगा दी है। अब हम यहाँ पर बेल्ट के लिए पट्टी तैयार करेंगे। तो हम यहाँ पर फैब्रिक को 3 इंच लंबी और 2 इंच चौड़ी काटे हैं। उसके बाद हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से किनारे से बिल्कुल हम सिलाई लगा लेंगे। और ये वाली पट्टी हम रेडी करेंगे सभी को इसी तरह से। तो हमने 6 पीस पट्टी रेडी की है और इस 6 पीस पट्टी को हम लगाएंगे टॉप पार्ट में। तो यहाँ पर 2 हम सेंटर पे लगाएंगे और एक हम साइड पे लगाएंगे, दोनों साइडों पे। और पीछे की तरफ भी हम 2 लगा लेंगे, इस यहाँ पर ही टेकिन के पास और ये दूसरे टेकिन के पास, ठीक है। तो उसके बाद हम इसमें इस तरह से रखेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगा देंगे। सभी को हम इसी तरह से बैठा लेंगे, इस तरह से रखेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगा लेंगे। तो हमने सभी को इसी तरह से लगा लिया है। अब हम इसको इस तरफ पलटेंगे थोड़ी सी गैप देते हुए और यहाँ से भी हम सिलाई लगा करके इसे बैठा लेंगे। और सभी लूप्स को हमें इसी तरह से बैठा लेना है, ये इस तरह से करेंगे और सिलाई करके इसे हम सब तरफ से बैठा लेंगे। तो हमने सभी को इसी तरह से बैठा लिया और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। और ये हमारा टॉप पार्ट रेडी हो चुका है। ऊपर से हम एक सिलाई और लगा लेंगे चाप वाली इस तरह से, और सभी में हमें इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है चाप वाली, ठीक है। तो ये हमारा बेल्ट वाला एरिया रेडी हो चुका है। अब हम इस टॉप पार्ट को स्कर्ट की तैयारी करेंगे। तो ये हमने स्कर्ट काट के रखा हुआ था जिसकी एक साइड तिरछी है इस तरह से, और हमने अस्तर भी इसका कट कर लिया था बिल्कुल इसी नाप से। अब हम इसमें अस्तर को जॉइन करेंगे। तो ये हमारा टॉप पार्ट है, ये हमारा स्कर्ट का पार्ट है। इसमें हम ये वाली इस अस्तर को इस तरह से रख करके चारों तरफ से सिलाई लगा के अटैच कर देंगे। और दूसरे वाले पल्ले को भी हम इसी तरह से सिलाई लगा के अटैच कर देंगे। तो हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। इस तरह से हमने चारों तरफ से सिलाई लगा लेनी है और ये स्कर्ट वाले पार्ट को रेडी कर देना है। उसके बाद हम कमर के साइड में प्लेट डालेंगे और ये हमारी नीचे की साइड है झालर, जहाँ पर ये लगेगा फ्रिल लगेगा।
इस तरह से हम कपड़े को फ़ोल्ड करेंगे और 2 से 2.5 इंच पे हम निशान लगा करके यहाँ पर ही कट मार लेंगे ताकि यहाँ पर ही बराबर से हम प्लेट डाल सकें। तो इस तरह से कपड़े को फ़ोल्ड करके हम किनारे से बिल्कुल सिलाई करके इसे चाप सिलाई लगा लेंगे और यहाँ पर भी हम उसी तरह से करेंगे, चाप सिलाई लगा लेंगे दूसरी साइड भी। अब इसी तरह से हमें दूसरे वाले पल्ले को भी रेडी कर लेना है, यानी स्कर्ट का जो दूसरा पल्ला है बिल्कुल इसी तरह से हम रेडी कर लेंगे। यहाँ से हमने प्लेट डाल करके रेडी कर लिया है। तो ये हमारा रेडी हो चुका है और ये दूसरा वाला पल्ला भी रेडी हो चुका है। अब हम करेंगे तैयारी फ्रिल की, जो हम नीचे झालर लगाएंगे। तो ये हमारा एक पल्ला है और ये हमारा फ्रिल का यानी नीचे स्कर्ट का घेरा है। तो इसकी लेंथ हमने एक छोटी रखी है, एक हमने बड़ी लेंथ वाली काटी है। तो देखिए इसे हम इस तरह से बैठाएंगे, यहाँ छोटी लेंथ है तो बड़ी वाली लेंथ को इस साइड बैठाएंगे हम, और यहाँ पर ही छोटी लेंथ है तो यहाँ पर ही बड़ी वाली लेंथ के पास हम बैठाएंगे और इस तरह से हम चून बैठा करके इसे स्टिच कर लेंगे। तो देखिए हमने 2 फ्रिल लगाई हैं, बिल्कुल इसी तरह से बड़ी वाली लगाई है और एक छोटी वाली लगाई है, और दोनों स्कर्ट के आगे और बैक वाले पल्ले को हमने रेडी कर लिया है। उसके बाद हम इसे इस तरह से रखेंगे और साइड से हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। अंदर अस्तर भी हमने जॉइंट कर लिया है फ्रिल में। तो देखिए हमने इस तरह से स्कर्ट को रेडी किया है। आप चाहे तो इस तरह से स्कर्ट भी बना सकते हैं कमर पे इलास्टिक डाल के, पर मैं इसे आपस में जॉइंट कर रही हूँ। तो 1 2 3 लेयर लगाया है मैंने, और इस तरह से हम पलटेंगे और कमर के साइड हम सिलाई लगा करके इसे जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए हमारा ये वेस्टर्न फ्रॉक स्कर्ट रेडी हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।